Assalamualaikum dear students, it's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. MSc केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 जो है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है उसके अंदर हमने पढ़ना है कि ये जो थर्मल मेथड्स होते हैं इनकी एक एडवांस टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। ठीक है, इसको एब्रीवेट किया जाता है TMA से। अब हम ज़रा स्टार्ट लेते हैं। TMA, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये TMA है क्या। ये लफ्ज़ TMA जो है ये एब्रीवेशन किसकी है? थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, इसकी डेफिनेशन गिवन है। एक ऐसी टेक्निक जिसमें सैंपल की डीफॉर्मेशन को नोट किया जाता है। अब सैंपल की डीफॉर्मेशन से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप हीट सैंपल को करेंगे। कोई भी सैंपल है मेरे पास, कोई साल्ट है, कोई एसिड है, जैसे जैसे मैं उसको हीट करती जाऊंगी ज़ाहिरी सी बात है वो डीफॉर्म होता जाएगा, उसकी शेप बदलती जाएगी। तो ये जो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सैंपल की डीफॉर्मेशन को नोट कर रहे होते हैं अंडर नॉन ऑसिलेटिंग स्ट्रेस। किस स्ट्रेस में? नॉन ऑसिलेटिंग स्ट्रेस में, यानी जिसके स्ट्रेस के अंदर ऑसिलेशन मौजूद ना हो। और उसे मॉनिटर कैसे किया जाता है? अगेंस्ट टाइम और टेम्परेचर। जैसे सिंपल थर्मल एनालिसिस की डेफिनेशन हमने देखी थी, सेम उसी तरह थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस की डेफिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सैंपल की जो डीफॉर्मेशन होती है उसको हम नोट करते हैं, और हमारा जो ये नोट करना होता है सैंपल की डीफॉर्मेशन, इसको मॉनिटर किया जाता है टाइम और टेम्परेचर के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट देखिए, while the temperature of the sample in a specified atmosphere is programmed। आपने इसमें जो टेम्परेचर होता है किसी भी सैंपल का उसे स्पेसिफाई किया होता है, यानी उसको आपने मॉनिटर रेगुलरली करना होता है। जैसे 25 है तो वो होल द एक्सपेरिमेंट 25 ही रहे या वो 26 रहे, जैसे भी आपने उसको मॉनिटर करना होता है। तो सेकेंड पॉइंट जो है TMA का वो क्या है कि जब आपने सैंपल को प्रोग्राम करना है, सैंपल को पढ़ना है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि उसका एटमॉस्फेयर सारे का सारा क्या हो? प्रोग्राम हो। थर्ड पे द स्ट्रेस में बी कंप्रेशन। अब ये जो स्ट्रेस, हमने स्ट्रेस की बात की ऊपर के स्ट्रेस जो है वो क्या है, तो स्ट्रेस 3 तरह से हो सकता है। या तो कंप्रेस हो सकता है, चीज़ें सिकुड़ने लग जाएं, ऐसा होता है नॉर्मली, उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है। जैसे कि आप साल्ट है तो कुछ देर के बाद देखेंगे वो सारे का सारा जो है वो डीफॉर्म होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेस है हो सकता है ये कंप्रेशन की फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है कि ये टेंशन की फॉर्म में हो। टेंशन का मतलब ये वो चीज़ अकड़ जाए। और फ्लैक्सियर का मतलब ये है कि वो हो सकता है उसमें थोड़ी सी नमी आ जाए, वो फैलना स्टार्ट कर दे, उसकी शेप चेंज हो जाए। तो ये जो स्ट्रेस है ये डिफरेंट टाइप्स का आपके पास हो सकता है। तो TMA की सबसे पहले थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस की हमने पढ़ी डेफिनेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी भी सैंपल की डीफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेस नॉन ऑसिलेटिंग होना चाहिए, मतलब वो ऑसिलेशन शो ना करे। ये ना हो कि स्ट्रेस अभी कुछ और है और फिर उसके बाद कुछ और हो जाए। और उसे मॉनिटर कैसे करना है? टेम्परेचर और टाइम के लिहाज से। जब सैंपल का टेम्परेचर, आपने जब भी किसी सैंपल को स्पेसिफाई करना है तो आपने ये कोशिश करनी है कि एटमॉस्फेयर का सैंपल क्या हो? प्रोग्राम्ड हो। अब स्ट्रेस जो है ये कंप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, और ये फ्लाइयर, यानी स्ट्रेस की बहुत सारे काइंड्स या टाइप्स जो हैं वो इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे TMA की। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी। TMA की डेफिनेशन क्या थी कि आप इसके अंदर थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं कि आप इसमें डीफॉर्मेशन को नोट करते हैं। जैसे आपने मास चेंज को नोट किया, पहले आपने किसी चीज़ की हीट चेंजेस को चेंज किया था, उसको ऑब्ज़र्व किया था। यहाँ आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे डीफॉर्मेशन को, कि सैंपल को जैसे ही आपने हीट अप किया वो कितना हद तक डीफॉर्म होता है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, टीएमए। टीएमए में हमने 2 पॉइंट्स और पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि टीएमए जो होता है इसमें आपको टेम्परेचर को प्रोग्राम करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट पे हमने ये देखा कि स्ट्रेस जो है वो 3 तरह का हो सकता है, मतलब कंप्रेशन भी हो सकता है, फ्लैक्सियर हो सकता है, इस टाइप के जो हैं वो स्ट्रेसेस आपके सामने आते हैं। अब हम देखते हैं कि टीएमए की डिस्क्रिप्शन क्या है, टीएमए को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसकी फुल डिटेल क्या है। द सैम्पल, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमने पहले सबसे आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द सैम्पल इज़ इंसर्टेड इनटू द फर्नेस। आपने सैंपल लेना है। सैंपल क्या है, कोई भी चीज़ जिसको आप अंडर स्टडी करना चाहते हैं, आपने उस सैंपल को लेकर किस में डाल देना है, फर्नेस के अंदर। फर्नेस के अंदर डालकर फिर आपने टार्च करना है प्रोब से। अब ये प्रोब क्या होता है, प्रोब कोई भी केमिकल एजेंट होता है जो कि सेलेक्टिव होता है आपके सैंपल के लिए, यानी जो सैंपल को सेंस कर सके। सिंपली आप प्रोब की डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि प्रोब एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो कि आपके सैंपल के लिए सेंसिटिविटी रखता है या वो आपके सैंपल के लिए सेलेक्टिविटी रखता है। और ये कनेक्टेड कैसे होता है, ये डिटेक्टर से कनेक्ट होता है और फोर्स जनरेटर, यानी ये 2 चीज़ों से कनेक्टेड होता है। एक पहली चीज़ क्या है, डिटेक्टर, और दूसरी चीज़ क्या है, फोर्स जनरेटर। तो ये बात आप सबको क्लियर हो गई अब कि सैंपल जो है उसको आपने क्या करना है कि सैंपल को इंसर्ट करना है फर्नेस के अंदर, सैंपल को इंसर्ट करना है फर्नेस में, और उसको आपने टॉर्च करना होगा प्रोब से। प्रोब क्या होता है, प्रोब कोई भी वो सैंपल है जो सैंपल को सेंसिटिव के होता है, यानी जो सैंपल को डिटेक्ट करेगा, सैंपल को सेंसिटाइज करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है कि आपने थर्मोकपल या टेम्परेचर, जाहिर सी बात है अब टेम्परेचर को मेजर भी करना है, टेम्परेचर को देखना होता है कि टेम्परेचर सेंस सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको चाहिए थर्मोकपल। थर्मोकपल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, वो आपने एक थर्मोकपल सैंपल की एक साइड पर क्या कर देना है, उसे लोकेट करना है। थर्ड पे सैंपल का टेम्परेचर फिर आपने चेंज करना है किससे, फर्नेस से। फर्नेस के अंदर स्विचेस होते हैं जो कि बाकायदा टेम्परेचर को चेंज या सेंस करते हैं। सैंपल का टेम्परेचर चेंज करना है फर्नेस में, कैसे आपने चेंज करना है कि फोर्स जनरेटर से वाया प्रोब, क्योंकि प्रोब के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक फोर्स जनरेटर और एक डिटेक्टर। तो आपने प्रोब का टेम्परेचर जो है उसको क्या कर लेना है, उसको चेंज कर लेना है अपनी मर्ज़ी से, जितना आप रखना चाहते हैं, 40, 45, 90, 95 समथिंग। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द सैंपल डीफॉर्मेशन, ज़ाहिर सी बात है जैसे ही आप किसी चीज़ को हीट करने लग जाएंगे, हीटिंग के नतीजे में क्या होना शुरू हो जाएगा, हीटिंग के नतीजे में आपका जो सैंपल है आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप ख़राब होना शुरू हो जाएगी, उसकी डीफॉर्म होगा। तो सैंपल डीफॉर्मेशन जो है टेम्परेचर के चेंज के साथ उसे आप मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे कि प्रोब कितना डिस्प्लेस हुआ है। जाहिर सी बात है प्रोब है क्या, प्रोब सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही उसके अंदर सैंपल आएगा प्रोब उसे डिटेक्ट कर लेगा और वो जो लेंथ डिटेक्टर होगा उससे ज़रा सा साइड पर हटना शुरू हो जाएगा। तो वो उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हुए आप इजीली देख लेंगे, जितना ज़्यादा वो डिस्प्लेस होगा उतना ही आप कहेंगे कि सैंपल की डीफॉर्मेशन जो है वो हुई है। तो टीएमए की डिस्क्रिप्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल को इंसर्ट करना है फर्नेस के अंदर। उसके बाद आपने सैंपल के साथ क्या लगा होगा, प्रोब। प्रोब 2 चीज़ों से कनेक्टेड होता है, नंबर 1 पे लेंथ डिटेक्टर और नंबर 2 पे फोर्स जनरेटर। फिर उसके बाद एक साइड पर थर्मोकपल लगा होगा। थर्मोकपल का क्या काम है कि वो सैंपल के साथ लगा होता है, इसने डिटेक्ट करना होता है, टेम्परेचर की मेजरमेंट करनी होती है कि टेम्परेचर कितना हद तक चेंज हो रहा है या कितना नहीं चेंज हो रहा। तो थर्ड पॉइंट पर क्या है कि सैंपल का टेम्परेचर फिर आप चेंज भी करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आप फोर्स जनरेटर से आप उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे। नेक्स्ट उससे सैंपल की डीफॉर्मेशन को मेजर कैसे करना है, जितना ज़्यादा प्रोब डिस्प्लेसमेंट शो करेगा डिटेक्टर से, जाहिर सी बात है प्रोब ने सेंस करना है सैंपल को। जैसे ही प्रोब सैंपल को सेंस करता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होने लग जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट है वो आपको सैंपल डीफॉर्मेशन से इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट में एक छोटी सी डायग्राम इसकी बनी हुई है जिसमें प्रोब दिखाया हुआ है, फोर्स जनरेटर दिखाया हुआ है और डिटेक्टर दिखाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखें इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो है क्या। इंस्ट्रूमेंटेशन में दोनों साइड्स पर फर्नेस लगी हुई हैं। फर्नेस के बीच में ये डिटेक्टर रखा हुआ है, ये क्या है, थर्मोकपल है। थर्मोकपल क्या करेगा कि टेम्परेचर को सेंस करेगा। सैंपल को हमने डालना है इस साइड पर, ये सैंपल आ गया।
सैंपल जैसे ही यहाँ आएगा तो सैंपल क्या करेगा कि फर्नेस को हीट अप करना शुरू कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको गर्म करेगा। सैंपल का सिलेंडर ये है, यानी यहाँ से भी आप इसको सैंपल को डाल सकते हैं। अब ये जो हिस्सा है ये है प्रॉब। मैंने भी आपको बताया कि प्रॉब दो चीज़ों से कनेक्टेड होता है। प्रॉब दो चीज़ों से कनेक्टेड किन किन से है, एक तो ये फोर्स जनरेटर से कनेक्टेड होता है और दूसरा ये डिटेक्टर से कनेक्टेड होता है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है इसकी कि किस किस तरीके से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले फर्नेस होती है, फर्नेस के बाद जो है वो सैंपल के ऊपर प्रॉब है। प्रॉब दो चीज़ों से कनेक्टेड है, एक फोर्स जनरेटर से और एक डिटेक्टर से। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉब और सैंपल सिलेंडर के सैंपल को आप कैसे उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। अब ये जो प्रॉब्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्स क्या होते हैं, ये केमिकल एजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं किसी भी मेजरमेंट में सैंपल के लिए। इनकी भी बहुत सारे टाइप्स होती हैं, यानी टीएमए में यानी थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस के अंदर इनकी बहुत सारी टाइप्स देखी गई हैं। तो पहले 3 टाइप्स कौन सी हैं? सबसे पहली टाइप जो है वो है एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रॉब। एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रॉब, ये प्रॉब की वो टाइप होगी कि जैसे ही सैंपल इनको आकर टच करेगा, इसकी ये कोशिश होगी कि या तो वो सैंपल एक्सपैंड हो जाए, फैल जाए, या फिर वो सैंपल क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, वो सिकुड़ जाए। ये यूज़ कैसे किया जाता है? डीफॉर्मेशन में यूज़ होता है। थर्मल एक्सपेंशन एंड ट्रांजिशन ऑफ द सैंपल अंडर द कंप्रेस फोर्स इज अप्लाइड। यानी जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो वो कंप्रेस हो जाएगा या फिर वो फैल जाएगा, यानी एक्सपैंड हो जाएगा। इसमें सिंपल बात ये है कि ये प्रॉब की वो टाइप होता है जिसमें डीफॉर्मेशन होती है सैंपल में, लेकिन सैंपल की डीफॉर्मेशन किस सूरत में होती है? एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन की सूरत में होती है। सेकंड पे आ जाता है पेनिट्रेशन प्रॉब। फर्स्ट पे तो आ गया एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रॉब। एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रॉब में क्या होगा कि आपने जब सैंपल को उससे वो सेंसिटिव सैंपल के लिए होगा, जैसे ही वो सैंपल को डिटेक्ट करेगा तो क्या होगा कि फोर्स अप्लाई होने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी या फिर कंप्रेशन हो जाएगी। सेकंड पे है पेनिट्रेशन प्रॉब। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है हीट का, यानी हीट पेनिट्रेट होती है सैंपल, वो भी स्टडी किया गया है। इसमें आपने पेनिट्रेशन इफेक्ट को स्टडी करना है। इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। ये सॉफ्टनिंग टेम्परेचर के लिहाज से मेजरमेंट की जाती है। थर्ड पे आता है टेंशन प्रॉब। इसमें क्या होगा कि इसमें टेंशन जो है वो स्ट्रेस जो है वो टेंशन की सूरत में आपका आएगा। इट इज़ यूज फॉर थर्मल एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द सैंपल। टेंशन का क्या मतलब है? या तो सैंपल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, या फिर वो थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 टाइप्स हैं एक्सपेंशन कंप्रेशन प्रॉब, जिसमें जैसे ही प्रॉब उसको डिटेक्ट करेगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन हो जाएगी या फिर कंप्रेशन हो जाएगी। पेनिट्रेशन प्रॉब क्या है कि इसमें पेनिट्रेशन पावर को सिलेक्ट किया जाएगा, और टेंशन प्रॉब में क्या होगा कि श्रिंकेज ऑफ द सैंपल या एक्सपेंशन ऑफ द सैंपल को स्टडी करेंगे। फिर इसी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अगेन है कि 3 तरह के जो हैं वो प्रॉब वो कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले इसमें बता दिया। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये जो टीएमए है, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे क्या आते हैं? पॉलीमेरिक स्टडीज़ कैन बी परफॉर्म्ड बाय टीएमए। अब इसका क्या मतलब है? पॉलीमेरिक स्टडीज़ क्या होती हैं? पॉलीमेरिक स्टडीज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सिंपल फॉर्म में नहीं पाए जाते। जैसे बोरेन है, बोरेन का फार्मूला होता है BH3, लेकिन BH3 कभी भी सिंपल BH3 में नहीं होगा, या तो अपने डाइमर की फॉर्म में होगा, यानी BH3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं B2H6, या फिर ये अपने टेट्रामर की फॉर्म में होगा B4H10। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितने उसमें मोनोमर जुड़ते हैं। अगर 2 मोनोमर जुड़ रहे हैं तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर 3 हैं तो ट्राइमर, इस तरीके से। पॉलीमेरिक स्टडी का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं। पॉलीमेरिक स्टडीज़ को परफॉर्म किया जाता है टीएमए, यानी जितने भी पॉलीमर्स हैं हम उनको पढ़ सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग दी टीएमए टेक्निक।
सेकंड पे क्या है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन। ज़ाहिर सी बात है, आप एक सैंपल को हीट करेंगे, वो डीफॉर्म होगा। जितनी जल्दी वो डीफॉर्म होगा उतना ही आप कहेंगे कि वो लेस स्टेबल है, क्योंकि अगर वो स्टेबल होता है तो वो डीफॉर्म जल्दी नहीं होगा। जो चीज़ खुद स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, नरम है, वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, वो डीफॉर्म हो जाएगी। तो हम इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हैं कि कोई चीज़ मैकेनिकली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर मैकेनिकल फोर्सेस कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है तो डीफॉर्मेशन बहुत ही कम होगी। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम है तो फिर डीफॉर्मेशन उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड पे इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है कि इससे आप डिटर्मिन कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल के कोएफिशिएंट क्या हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे कि बीटा होते हैं, अल्फ़ा होते हैं, इनको भी हम डिटर्मिन कर सकते हैं। कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी एक्सपैंड हो सकती है या कितनी कंप्रेस हो सकती है, तो यू कैन ईजीली डिटर्मिन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फोर्थ पे इससे आप मेजर कर सकते हैं हीट डिफ्लेक्शन को, हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर। हीट डिफ्लेक्शन का मतलब ये कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप हीट को मेजर कर रहे होते हैं कि हीट की टेम्परेचर के आने की वजह से हीट कितनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो सिंपली आपने यहाँ पर हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस भी नोट करना होता है। हीट क्या होती है? ये एनर्जी का फ्लो होता है जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से मेजर किया जाता है, जबकि टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। वो सिंपली क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कहलाएगा। जैसे कोई अगर एक हाथ ठंडा है या कोई एक हाथ गर्म है तो वो सिंपल उसका टेम्परेचर है। लेकिन अब जब दोनों हाथ आप मिलाते हैं तो बॉडीज़ का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्यों होता है? एक्सचेंज इसलिए होगा कि टेम्परेचर चेंज है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो आपके पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है एनर्जी का फ़्लो। वो एनर्जी का जो फ़्लो है उसकी वजह से हमारे पास क्या कहलाता है? वो हीट कहलाता है। तो हम इसे क्या क्या कर सकते हैं? पॉलीमेरिक स्टडीज़ भी कर सकते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेकआउट कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, हीट डिफ्लेक्शन बता सकते हैं। तो ये जो हैं वो इसकी चार एप्लीकेशंस मैंने लिखवाई हैं। इसकी आपने डिटेल्स भी लिखनी है और कम से कम 3-4 और आपने ढूंढ के बुक से इसमें मज़ीद ऐड करनी है। तो नेक्स्ट जो है वो फिर TMA की ख़त्म हो गई टेक्निक। ये छोटी सी टेक्निक थी जो कि इजाफ़ी तौर पर जो है वो आप लोगों को पढ़ाई गई है। तो इसको अच्छे से देखें, इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कशन क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।